चुटकी के मोतहा वाले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ऐसा नहीं, मैं साले बरटे हूँ, मैं बोलूँगा प्राण गुटखा किंग के गाँव वाले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैंने खाना खा लिया है और मैं जो टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, बताइए भला। अब हर दूसरे दिन ब्लॉग आता है लेकिन टाइम नहीं मिलता, बोलना पड़ता है फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी जो है मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आप सब लोग बोल रहे थे कि मैं नशे में धुत था, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड। मैं नशा नहीं करता हूँ, गुटखा खाता हूँ, नशा नहीं करता हूँ। ऐसे अफवाह मत फैलाओ फ्रेंड मेरे बारे में। हाँ, हम मानते हैं फ्रेंड्स कि गुटखा खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नशा करते हैं। उन्हें नशा सिर्फ हमारी मोहब्बत का है, हमारे पैसों का है। नहीं नहीं, पैसों का नहीं है, मोहब्बत का नशा का नम नहीं करते हैं। कल ना किसी ने कमेंट किया था मेरी पॉडकास्ट के नीचे, शायद मैंने वो इग्नोर कर दिया था, कि गुटखा किंग जब आया था ना रात में तब वो एकदम धुत लग रहा था। देखो ये पहली बार नहीं है, इससे भी पहले अगर आपको एक बार याद होगा, ये क्रिकेट खेलने गया था। क्रिकेट खेलने गया था, जब वो वापस आया ना तब इसके कपड़े देखना आप, पूरे ऐसे थे जैसे कि कोई मतलब पी के जब गिर जाता है ना नीचे, तो जैसे कैसे कपड़ों में पूरे दाग लग जाते हैं उस टाइप के। क्रिकेट खेलने तो मेरा भाई भी जाता है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उसके ऐसे कपड़े हो गए। मतलब पसीना तो होता है हर इंसान को, बट ऐसे कपड़े थोड़ी ना ऐसे धूल में गिरा था जैसे, उस टाइप के कपड़े हो गए थे। अब ऐसा जो है ना एकदम नशेड़ी जो होते हैं, जो नशे में एकदम टल्ली हो जाते हैं ना, उनके साथ होता है कि जब हद से ज़्यादा कोई पी ले, जब चल ना पाए तो वो गिर जाता है नीचे। क्रिकेट खेलते टाइम इतने कपड़े नहीं खराब होते, मतलब कैसा भी ग्राउंड क्यों ना हो। हम लोग तो गांव में क्रिकेट खेलते थे जब मैं मतलब थी गुजरात में, तब तो हम सारी लड़कियां लड़के सब साथ में मिलते क्रिकेट खेलते थे, खेत में वो भी। तो खेत में तो पूरी मिट्टियाँ रहती है ना, फिर भी इतने कपड़े नहीं खराब होते थे। तो सोचो ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब इतने कपड़े कैसे खराब हो गए। और कल मैंने कमेंट देखा तब मेरे मन में भी ये थॉट आया कि हो सकता है भाई। तो ये दुनिया को ज्ञान देते हैं कि फ्रेंड्स कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी आदत नहीं है सनी के अंदर, लेकिन सनी तो है बेवड़ा। अब देखो ये तब तक सच नहीं बोलते जब तक पकड़े नहीं जाते। सेम टू सेम जो है उन दोनों ने करा था। उन दोनों की 2-3 चीज़ें तो मुझे कतई पसंद नहीं है। एक तो वो झूठ बोलना, जो उन्होंने बोला था ना कि हम लोग पार्टी में इसलिए नहीं जाते हैं, शोएब दीपिका ने, क्योंकि वहाँ पे ना सब लोग नशा करते हैं, सब लोग जो है सिगरेट पीते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ों से जो है परे रहते हैं, इसलिए हम पार्टीज अटेंड नहीं करते हैं। देन वो दोनों बेबी मून पे गए थे लोनावाला, ठीक है। वहाँ पे जो है शोएब का वो सुट्टा पकड़ा गया, दिख गया जो है व्लॉग में, पकड़ा तो क्या ही गया, वो दिख गया। फिर जो है वो अगले व्लॉग में आकर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई हाँ चीज़ें पकड़ी गई, अम्मी को पसंद नहीं थी। तुम अगर स्मोक कर रहे हो तो तुम्हारी अम्मी को कब का पता होगा, ठीक है। पहली बार नहीं, तुम नीचे जाते हो बाकायदा, अगर अड्डे पे बैठ रहे हो तो अड्डे पे जब बैठते हो तुम, अंकित और बाकी बहुत सारे लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, तो खाली तुम्हारी अम्मी नहीं बाकी लोग भी वहां से देखेंगे। और तुम्हारी अम्मी का घर फर्स्ट फ्लोर पे ये था है, ठीक है, तो वहां से तो सीधा दिखता होगा तुम्हारा अड्डा, तो अम्मी को कैसे नहीं पता था। तो ये बात है। अब देखो हर किसी की मर्जी है भाई, उनके फेफड़े उनकी मर्जी। अब कोई पी भी रहा है या कोई स्मोक भी कर रहा है तो गलत तो है, बट उनकी भाई फेफड़े उनकी मर्जी। बाकी तो कोई बच्चे हैं नहीं जिनको हम ज्ञान दे के ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, भाई उनको भी पता है, तो उनकी मर्जी। लेकिन ये मत बोलो ना कि बाकी लोग ऐसा ऐसे होते हैं इसलिए हम ये नहीं करते वो नहीं करते, जबकि तुम करते हो लेकिन तुम दिखाते नहीं हो, तुम प्रिटेंड ऐसे करते हो कि तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी बुरी आदत है नहीं। और गुटखा किंग का भी भाई कह नहीं सकते हो, शायद वो भी करता भी हो, क्योंकि जो इनके घर पे सारे ही लोग सारे ही दोस्त जब ऐसे नशे पति करते हैं तो फिर वो तो क्या ही बड़ी बात होगी उनके लिए। तो भाई वो है। और कल जनाब का जो है Q&A था अपने इंस्टाग्राम पे, कल और परसों, कल भी उसने कुछ सवालों के जवाब दिए थे और उससे पहले भी मुझे स्क्रीनशॉट तो भेजे थे, लेकिन इतने सारे मैसेजेस होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, खोजने में थक गई, नहीं मिल रहे वो जिसने भी भेजा था। लेकिन उसमें 2-3 जो सवाल थे वो मुझे याद है अच्छे से। एक तो आईफोन का था कि इस बार आप आईफोन मतलब कौन से कलर का लोगे, ऑरेंज कलर का ले लेना जैसे ही लॉन्च हो। तो उसने बोला अभी नहीं, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में लूँगा। मैडम जो है ना, मैडम सरप्राइज देगी, वो थोड़ी लेता है, रिचुअल मैडम फॉलो करती है हर साल, जनाब नहीं। देन दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो आप पे बात करते हैं आप उन पे कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं मारते हो, उनको जवाब क्यों नहीं देते हो। तो वो कहता है कि भाई बोलने दो जिनको जो भी बोलना है, एंजॉय अपनी ज़िंदगी करो। तीसरा ये था कि आपके जो ब्लॉग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अब ठंडे पड़ गए, आपके ब्लॉग में एनर्जी दिखती नहीं आपके दोनों की। तो कहता है क्या करें, अब स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाए कि अब क्या करें, मतलब आप ही बताओ कि सब फेक जो है स्क्रिप्टिंग करके हम जो है ब्लॉग बनाए, प्रैंक करें, आप ही हमें बताओ हम क्या करें। बात जो है वो स्क्रिप्टेड ब्लॉग की नहीं है, बात प्रैंक की नहीं, बात वहाँ पे एनर्जी की थी कि तुम्हारे ब्लॉग में एनर्जी नहीं दिख रही है, जो तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया, अभी भी तुम जो है आड़ा जवाब दे रहे हो।
कि क्या हम स्क्रिप्टेड करें, ये नहीं, एनर्जी लाओ, ये ऐसे एकदम बीमारों की तरह आ जाना, ये करना वो करना। जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, अब देखो सौरव जोशी है, अब लोग चाहे जो भी उसके बारे में भी वीडियो बहुत सारे बनने लगे, बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट कंटिन्यूसली वो बंदा हर रोज़ उसका एक ब्लॉग आ ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो जो है उसी दिन सेम डे जो है वो ब्लॉग उसने रिकॉर्ड किए, नहीं, वो जितने भी बाकी बाकी ब्लॉग्स आते हैं ना वो बैकअप करके रखता है, 6 7 8 ब्लॉग का बैकअप उसके पास रहता है। तो छुट्टी लेगा भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो एक दिन में वो 3 4 ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेगा, देन फिर जो है वो अपलोड होते रहेंगे, ऑटो अपलोड पे वो डाल देगा कि हर रोज़ जो है इतने बजे 8 बजे ब्लॉग जाना चाहिए तो जाना चाहिए। तो वो अपने आप को, अपने काम को, अपने आप को इतना सीरियसली लेता है, इस वजह से वो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर। बाकी देखो हर ब्लॉगर में थोड़े बहुत तो फ्लॉज होते हैं, तो उसमें भी है वो। बट उस लड़के ने अपने माँ बाप की, अपने चाचा चाचा की, अपनी दादा दादी की, सबकी ज़िंदगी बदल दी। मतलब उसके पापा इलेक्ट्रिशियन थे, है उसकी जर्नी इंस्पायरिंग। अब क्या होता है ना कि एक इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है, जब वो नंबर 1 हो जाता है, तो फिर लोगों को भी चुभने लगता है। पहले वो उसे फेमस करते हैं, देन लोगों को खुद को नहीं मजा आता, कह रहे ये यहाँ चला गया, अब इसे गिराते। तो अब बहुत सारे लोग उसको बहुत भला बुरा बोलते हैं, बट है वो मेहनती भी है, उसने अपने माँ बाप की ज़िंदगी भी बदली, और वो कुछ तो उसमें है एक्सपेक्टेड, जिस वजह से वो नंबर 1 है। एक वो हेल्दी रूटीन फॉलो करता है, घर का खाना खाता है, देखो फिर भी कितना रेगुलरली उसके ब्लॉग आते हैं। उसे भी वो एग्जॉस्टेड फील होता होगा, हर किसी को होता है। लगातार वो जो है 4 5 सालों से, 5 साल हो गए लगातार वो जो है ब्लॉग्स बनाता जा रहा है। उससे पहले भी वो जो है ड्राइंग का मतलब उसका चैनल था, तो वहाँ पे भी उसने मेहनत करी 2 3 साल। तो 8 साल से लगातार वो काम करता आ रहा है। अब तुम लोग तो जो है तुम्हारे रेगुलरली ब्लॉग्स आते भी नहीं है, तो अभी तुम एग्जॉस्टेड फील करते हो, तुम कहीं घूम के आते हो तो तुम्हें आराम चाहिए। तो वैसा वाला है, तुम हो, आलस है तुम्हारे अंदर। बात स्क्रिप्टेड की नहीं है, बात है एनर्जी की। थोड़ा एनर्जी लाओ अपने अंदर। अब मैडम को देखकर तो हमें खुद को नींद आने लगती है, कुछ भी बोले चाय पीनी है कैसे, उबासी ले, अरे क्या है भाई, उबासी खा ले फिर ब्लॉग रिकॉर्ड कर। उबासी भी खानी हो, कुछ हमें ये खाना खा रही हो, अरे नहीं, हमें देखना, एनर्जी के साथ आओ, कुछ ऐसा दिखाओ जो कि नहीं देखा हर रोज। बस हम जा रहे हैं मॉल, हम जो है रूप बेबी को लेकर जा रहे हैं, तो क्या ये ब्लॉग होता है ऐसे कहीं पे भी? ये कंटेंट दिखा रहे हो तुम? तुमसे ज़्यादा एनर्जी तो 60+ ईयर ओल्ड जो है अर्चना पूरन सिंह और फराह खान के अंदर है। उनके हर वीडियो को देखो कितने एनर्जी के साथ वो लोग बनाते हैं। हाँ, और भाई तुम कुछ नहीं कर सकते तो फूड का ही बना उनकी तरह, कि भाई कहीं जाओ रेस्टोरेंट में या कोई खाना खा रहे हो तो उसका रिव्यू दे दो, क्योंकि तुम लोग खाने के शौकीन हो और हर दूसरे तीसरे दिन तो तुम बाहर का खाते हो, तो उसी का रिव्यू ही, जेन्युइन रिव्यू दिया करो कि भाई ऐसा है मुंबई का स्ट्रीट फूड, फिर ये वाले रेस्टोरेंट का खाना। पहले मक्खी मैडम DIY जो है वीडियोस बनाती थी, DIY से रिलेटेड, देन जो है उसने कुक विद DKI शुरू करा, दोनों ही छोड़ दिया क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, मेहनत इससे होती नहीं है। जब गरीब थे, मतलब मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर अपर क्लास थे, तब जो है ये सारा काम कर लेते थे, सब कुछ होता था। अब जैसे पैसे आ गए वैसे दुनिया भर की आलस आ गई इनके शरीर के अंदर। दूसरा वो जो उसने बोला था कि भाई बोलने दो मुझे, मैं तो नहीं देखता एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो अनबोधर रहना अपनी जगह पे होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें अगर तुम बात नहीं करते हो या रिप्लाई नहीं देते हो तो वो तुम्हारी हामी हो गई। हाँ, जब आप सोशल मीडिया पे अगर काम कर रहे हो तो हर एक चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर एक मतलब हर एक कमेंट या हर कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट अगर कोई बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं तो फिर अगर तुम कुछ नहीं बोलते तो तुम्हारी हामी हो गई। तो फिर उसकी बात में फिर वो हो गया कि नहीं, ये शायद सच बोल रही है, बोल रहा है, जिस वजह से ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो एकदम ही ये वाला एटीट्यूड सही नहीं है। वक्त आने पर स्टैंड लेना चाहिए, वक्त आने पर जवाब भी देना चाहिए, चाहे वो मुझे है या किसी और को है। जब एक लिमिट क्रॉस होती है तो हर किसी को अपने लिए स्टैंड लेने का अधिकार, और लेना भी चाहिए भाई। बाकी तो बहुत सारी बातें ठीक है। देखो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे किसी को ट्रोल किया जा रहा है तो इन्हीं लोगों को। पिछले 3 साल में कभी भी इन दोनों ने किसी के वीडियो को टेक डाउन नहीं करवाया, किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारी, या तो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया कि देखो मेरे बच्चे के बारे में ये बोला जा रहा है, हमारे बारे में ये कभी नहीं। हाँ, जब घड़ा भर जाता है, जब इंसान, हम भी तो बोल देते हैं ना, थोड़ा सा अगर कोई वो रिएक्ट करते तो हम भी तो कितना लताड़ लगा देते हैं, तो उनको भी तो राइट है, तो तब थोड़ा बहुत वो और हो जाता है। बट ठीक है ना, वंस इन वाइल चलता है। इसकी जो बहन भालू निकम्मी है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये नालायक ने इतने सारे चैनल्स को डिलीट करवाया है ना, तो जिनके बेचारों को चैनल डिलीट हुए हैं उनकी भी तो आह लगे कि इस वजह से इसकी तो जितनी ट्रोलिंग होती है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। एक तो ये गुड फॉर नथिंग है, भाई भाभी की फेम के दम पे अपना चैनल बनाया। दूसरा जो है ये अपने आप को बाकियों से कंपेयर करती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है, हम इधर, तो इस पे तो बहुत गुस्सा चढ़ता है। मतलब इसको तो देख के खून खोलता है, इस निकम्मी को देख कर ही। और निकम्मी का ये निकम्मा ब्रांड में जागा, ब्रांड में बहुत अच्छा बैठा, बहुत अच्छा। अरे
तू है क्या, SRK है क्या जो सब लोगों को तू बताता है कि मैं ऐसा मैं वैसा। और कितनी चालू लड़की है, कितनी मतलब सोचो इन दोनों से भी बड़ी कलाकार तो ये है मंजी हुई। जब नया नया ब्लॉग बनाना शुरू किया तब तो लड़कों से बात, फ्रेंड्स हम ऐसी जगह पे नहीं जाते। अरे तू वही रखड़पट्टी करने वाली औरत है। थिएटर जब तू कर रही थी तब क्या क्या कांड करे याद कर, मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि बाहर की बात है, बट तुझे भी पता है। तो ये नौटंकियां क्या किया, हम इस तरह की पार्टी में नहीं जाते। पिज्जा को लेकर गई थी, पिज्जा तो उस टाइम पे जो माइनर थी तो वो जा सकती वहाँ, लेकिन खुद जो है 32-33 साल की औरत ये नहीं जा सकती वहाँ पे। फ्रेंड्स ये नहीं, हम जो है ऐसा नहीं था कि फैमिली वाला नहीं था। कितनी फैमिली फ्रेंडली है सब पता है, नालायक कहेंगी। तो जितनी ये कनिंग है, जितनी ये चालाक चतुर और नालायक है, उस हिसाब से तो जस्टिफाइड है। जितनी भी इसकी ट्रोलिंग हो रही है ना, बिल्कुल सही है। अपने छोटे भाई बहनों का इस्तेमाल करना, उनका हक ना देना, उन्हें मासी को नौकरानी बना देना, और भी बहुत सारा ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये इतनी प्रॉब्लमेटिक है, सोचो इतना एडिटिंग करने के बाद, कट लगाने के बाद, कुछ कुछ तो ऐसी बातें होगी जो हमें दिख भी नहीं रही है। तो इससे भी कहीं गुना ये प्रॉब्लमेटिक है भालू आपी। ये तो वो दिखा रही है ना जो वो दिखाना चाह रही है, पर्दे के पीछे तो इससे भी ज़्यादा कनिंग और टॉक्सिक हो गई है। तो ये नल्ली निकम्मी तो डिजर्व करती है जितना भी हेट मिल रहा है ना उसको वो। और देखो कंप्लेन कर रहे थे कि इनके घर पे बहुत लोग आ रहे हैं ना, ये लोग भी बेशर्मी है जो पहुंच जाते हैं किसी के भी घर पे। मतलब जब तुम्हारा आना किसी को पसंद नहीं है तो तुम जाते क्या। और कोई लड़की तो बैकग्राउंड में एकदम इतनी इमोशनल, इतनी भावुक हो गई थी, सब आप ही हैदर क्या करे, सब आप ही। अरे बाप रे। और इनको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। वो बोल रहे कि हम जा ही नहीं पाते क्योंकि इतने सारे लोग हमें मिलने आते हैं, बाहर से आते हैं बहुत सारे लोग। अब सोचो कोई दिल्ली से आकर मीरा रोड जा रहा है कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो जाने वाला भी। और ये अठन्नी भिखारी का हर बार का हो गया, ब्रांड इतना ज़्यादा घर में है, घर में ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पा रहा। अबे तू वहीं पे पला बड़ा है नल्ले आदमी, अब तुझे गर्मी होने लग गई बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा राजा बन गया। पहले तू गुटखा थूक ले और ब्रश कर गया, पर जब टीवी पे देख रहे हो ना इसके गंदे दांत साफ साफ दिखते, काले काले, बीच में से गुटखा का दाना दिख जाता है। तो तू पहले गुटखा थूक के बाद में जो है बात करेंगे, घर में का तो नहीं है, घर में का तो नहीं है। और राजा जी बने हैं बहुत बड़े, आया बड़ा। अच्छा वो गुड़िया और चुकसाना को पार्टी दी जा रही है। अब जो हम लोग ने बोला ना तो अभी पार्टी दी जा रही है कि तुम दोनों तैयार हो जाओ पार्टी देंगे। तो मुझे बिना तैयार हुए पार्टी कैसे होगी, तुमसे फिर भी ठीक लग रहे हो तैयार नहीं है तो भी। और ये रतालू आप रुखसाना बाजी को देखकर बड़ा मुंह बना रही है। हम रुखसाना बाजी उससे दुबली लगने लग गई ना इसलिए, तो ऐसा इसको रुखसाना बाजी से भी जलन होती है बताओ। अच्छा जो इससे नीचे मिलने आए थे ना, मुझे लगा वो कोई बच्ची नहीं भाई, वो औरत थी कोई, उसने वो बुरखा पहन रखा था इसलिए समझ नहीं आया। अब भालू आपी की सब्सक्राइबर भालू आपी की तरह क्रिंज हो गई, बेबी वॉइस में बोल रही थी इधर कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। अब इसके जैसे ही इसके सब्सक्राइबर है। अच्छा इसके घर में जब कोई मिलने आता है, मीटअप करने के लिए आता है तो पानी पिलाकर भगा देती है। इस औरत ने ना, मुझे मेरी किसी से बात हुई थी, टाटा में से ही था कोई, इनका है मतलब दूर का, एकदम नज़दीक नहीं रिश्तेदार। इस औरत ने क्या करा था पता है, बबली की शादी थी आपको याद है, तो वहाँ पे मतलब जितने लोग होते हैं उससे मान लो कि 50-60 लोगों का ज़्यादा खाना बनता है। इस औरत ने उसी दिन जो है मीटअप रखा था। अब इसने मीटअप रखा था तो बहुत सारे लोगों को पता था कि शादी कहाँ पे है, तो वहीं डायरेक्ट पहुँच गए वेन्यू पे और वो खाना भी खाने लग गए। अब देखो खाना खिलाना या कोई खा रहा है भूखा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, बट अगर ये मिलने आए हैं तो यानी कि उनके पास मोबाइल है, वो रिचार्ज कराते हैं, उनके पास मतलब एकदम नहीं लोअर मिडिल क्लास तो वो नहीं होंगे, तो वो होटल में खाना खा सकता है। अब किसी लड़की की जब शादी हो रही है तो देखो देसी फैमिली में ये होता है कॉमन कि अगर खाना कम पड़ जाए ना तो हमेशा वो सब लोगों को याद रहता है और हमेशा इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया जाता है कि अरे फलाने की शादी, फलाने की बेटी की शादी में तो देखो खाना ख़त्म हो गया था। तो वो सिचुएशन होने वाली थी। अब इसका क्या था कि वो उसके ससुराल वाली लगे, ठीक है। अब इसकी शादी में भी खाना खत्म हो गया था। अब ये फाइल ले लेकर तो घूम रहे थे। कहने का मतलब ये है कि तुम तो गरीब नहीं थे ना, तुम्हारे पास तो इतना पैसा तुम कमा रही थी, तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी, तो भी खाना कम पड़ गया था और आधे बाराती भूखे चले गए थे, भूखे लौट गए थे। तो ये क्या चाह रही थी कि सेम चीज़ जो है बबली की शादी में भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमेशा का रह गया वो टैग कि आधे बाराती भूखे लौट गए थे। किस काम का तुम्हारा इतना पैसा जब खाना ही खत्म हो गया हो। और किस तरीके से आपने देखा था गुटखा किंग, देखो वो रकाबी में खाना खा रहा था। रकाबी मतलब वो छोटी सी प्लेट टाइप का था, उसमें वो खाना खा रहा था, सब्जी और रोटी बस खाली। बाकी मैडम जो फाइल ले लेकर लखनऊ गई थी कैटररिस्ट से मिलने के लिए, वैसे वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, उसको दोष भी नहीं दे सकते, इसकी भी तो ड्यूटी है। अब तुम फेमिनिस्ट बनती हो तो तुम अपनी शादी का आधा खर्चा क्यों नहीं उठा सकती। तुम्हें बोलना चाहिए था कि भाई भाभी आपने बहुत कुछ किया है, मैं आधा खर्चा मैं भी उठा लेती। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं दिहाड़ी पे जाकर मैंने पैसे इकट्ठे किए, भाई इजी मनी है, महीने का 35-40 लाख रुपए कमा रही हो तो तुम इतना नहीं खर्च कर सकती कि जितने लोग आए वो भूखे ना जाए। देखो किसी गरीब की बेटी की शादी है ना तो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, जैसा जो भी बना ना खा लेना चाहिए चुपचाप। अगर मतलब दोस्त है, रिश्तेदार या दूर दूर के रिश्तेदार होता है ना तो
तो भाई समझ भी आता है कि चलो इसका जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो ठीक है भाई, घट गया तो कोई बात नहीं। लेकिन इनकी तो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं थी भाई, इनकी तो अच्छी है। इतने इतने ये भाई 50 लाख कमा रहा है, ये 45 लाख कमा रही है, भाभी भी अच्छा खासा कमा रही थी। तो भी तुम्हारे घर से अगर लोग भूखे जा रहे हैं तो तुमसे गरीब कोई हो ही नहीं सकता, तुम सबसे बड़े गरीब हो उस गाँव के। तो ये चालबाज लोमड़ी ने भी सेम चाल चली थी बबली के साथ, क्योंकि वो उनके ससुराल वाले लगे हैं ना। तो अगर कल को कोई बोल रहा है कि इसकी शादी में खाना कम पड़ गया था सनी की, तो ये भी बोल सके ना कि हाँ बबली दीदी की शादी में भी देखो ना कैसा हो गया, हो जाता है कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता कभी हो जाता। तो ये जानबूझकर उसने सेम डे पर मीटअप रखा था, वरना वो तो रुकी थी ना वहाँ पे, अगले दिन भी रख सकती थी, लेकिन सेम डे रखा इसने जानबूझ के, ताकि लोग आए इससे मिलने के लिए और खाना खत्म हो जाए और सारी लाइमलाइट ले जाना। इसलिए कोई शादी में नहीं बुलाता भाई, एक शादी का दिन होता है वो किसी लड़के या लड़की के लिए स्पेशल होता है, राइट। उस दिन के हीरो या हीरोइन वो दोनों होते हैं, वो उनका दिन है। तो उस दिन भी तुम जाओगी, स्टेज पे बैठी रहोगी, उसकी लाइमलाइट बटोरोगी, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई तुम्हें इनवाइट क्यों करे। एक तो तुम मुफ्त में जो है सारा कंटेंट निकालना है, 2-3 मिलियन व्यूज आएंगे, फायदा किसका है, 2-2.5 लाख तुमने कमाया, और उसके स्पेशल डे की लाइमलाइट भी तुमने जो है छीन ली, क्योंकि फिर जो है सब लोग फोटो खिंचवाने आ रही है, सब कर रहे हैं। तो क्यों ही कोई बुलाएगा इससे, और बुलाना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितनी भी लड़कियां हैं बुलाओ ही मत इसको शादी के दिन। और इनविटेशन जब नहीं मिलती, इतनी बड़ी डेट है, गुटखा किंग कहता देखो ऐसा कोई शादी में नहीं बुलाता, बुलाओ। वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, अर्न करनी पड़ती है, वो जबरदस्ती तुम नहीं कर सकते, हमें बुलाओ, हमें ये बुलाओ, हमें वो बुलाओ। वो नहीं कमाई उसने, सबको पता है कि इसकी हरकतें क्या है, जाएगी स्टेज पर बैठ जाएगी, हर जगह इसको जो है मेन कैरेक्टर बनना है। तो कोई क्यों बनने दे भाई अपने दिन, अपने स्पेशल डे पे कोई तुम्हें क्यों मेन कैरेक्टर बनने दे। फ्रेंड्स, न्यू मॉम नॉट डार्लिंग, ऐसा मत बोलो काफी। फ्रेंड्स, हमें ना पेंट हो रहा था घर पे, तो हमें ना सांस की बहुत दिक्कत है, हमें वो से सांस की भी दिक्कत है और सांस की भी दिक्कत है, हमें सांस के साथ भी रहना नहीं अच्छा लगता है। चलो फ्रेंड्स, इसी बात पे जो है भटकने के लिए निकल लेते हैं। अच्छा, कल ना मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, भालू अपी ने मेहंदी कलर का तो कोई टॉप पहना है, जो कि इससे पहले वाले ब्लॉग में भी आपने देखा ही होगा। और जो इसका प्लॉट है ना, वहाँ पे सारे लौंडे लपाटे बैठे, सारे, और बीच में ये एक औरत अकेली बैठी रात के समय पे। सोचो कितनी बड़ी सड़क छाप औरत है ये। हाँ, मैं सड़क छाप ही इसको कहूँगी। इसकी भाभी जैसी भी है, लेकिन ऐसा नहीं हरकतें करती कि भाई अनजान लौंडों के बीच में जो है आधी रात में बैठे। और भाई गांव में 3 बार तो भटकने के लिए निकल लेती है। कोई अच्छे घर की कोई भी औरतें दिखती है आपको कि भटक रही है? हाँ नहीं, एक आध बार चलो ठीक है, कोई हो आया हो, ये 3 बार जाएगी गांव में भटकने के लिए और लौंडो लपाटे के बीच में बैठेगी। वो बहू हो तुम इस गांव की, मतलब ये गुटखा किंग। पर जिसके पति इतना बेशरम हो, उसकी बीवी तो फिर क्या ही उसमें शर्म होगी, जो घर जमाई बन जाए, एकदम स्पाइनलेस है, जिसके पास खुद के रिचार्ज कराने के पैसे ना हो, अब हर एक चीज़ जो है अपनी बीवी के पैसों पे खरीदता, गुटखा भी अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा हो, तो ऐसे तो स्पाइनलेस आदमी की बीवी भाई ऐसी ही होगी। गुजराती में वो क्या कहते हैं, बाइलो, बाइलो है गुटखा किंग 1 नंबर नो। फ्रेंड्स, हमें जो है सांस नहीं आती पेंट की वजह से। हालांकि हम खुद के घर पे जो है खुद ही पेंट लगाते थे आज से 3-4 साल पहले, मैं, पिज्जा, नान। लेकिन अब तो हम यहाँ पे आके प्रिंसेस, राजकुमारी, भालूवती बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नाटंकी तो करनी पड़ेगी ना कि हम अमेरिका से आए हैं सीधे, हम फॉरेनर है, हम दिखते नहीं है लेकिन फॉरेनर है। फ्रेंड, हमारी स्किन देखिए, हमारी त्वचा देखिए, वो तो फिर पापा को आना पड़ा, वरना हम फॉरेन कंट्री से ही बिलोंग करते हैं, आपको क्या पता। एक वक्त पे कुत्तों की तरह जो है वो हग के जो है उस पर मिट्टी डालने वाली औरत, अब इसको पेंट से भी दिक्कत हो रही है। तो खुद जो है पूरा घर धूल डालती थी, याद तो कर, अभी ब्लॉग पड़े हैं बहन। क्यों इतना झूठ बोलती है, क्यों इतना वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पैदाइशी रही से। इतनी नौटंकी तो तुम्हारी भाभी नहीं करती है, जो कि है एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से। उसे गरीब बनने का शौक है और इसको पैदाइशी अमीर दिखना है। थोबड़ा है पैदाइशी रईस वाला तेरा, कद्दू जो जैसा बड़ा तो है लेकिन वो वाला नहीं है। तुम्हें क्या पता, तुम्हें नहीं पता, हम प्रिंसेस है, फॉरेनर के प्रिंसेस है। कितने कीड़े होते हैं गांव में, कितना जो है गर्मी होता है गांव में, कितना जो है पेंट की वजह से स्मेल आता है, बेसिक कम्युनिटीज नहीं रहती। हालांकि जब मुंबई जाएंगे तो देसी पने के चक्कर में बोल देंगे कि गाँव की तो बात ही अलग होती है, मौदाहा का ये अच्छा, मौदाहा का वो अच्छा। लेकिन जब मौदाहा में रहते तो मौदाहा की 15 दिन जब रहेंगे तो भी बुराइयां ही करते रहेंगे। साल भर हम तारीफ करेंगे और 15 दिन जब यहाँ आएंगे तो बुराइयां ही बुराइयां करेंगे। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं फ्रेंड्स, हालांकि हम तो ढोल नुमा दूर से लगते हैं लेकिन सुहाने बिल्कुल नहीं लगते। हैदर को जो है मंकी दिखा रही थी, हैदर देखो मंकी, वो डोंकी स्माइल वाली, और डोंकी को तो रोज देखता ही रहता है। मंकी को देखकर क्या ही होगा। अच्छा, पहले हमेशा की तरह कंप्लेन करेगी, फ्रेंड्स पूरे दिन जो है टाइम नहीं मिला, कहीं नहीं जा पाए, तो 6 बजे भटकने के लिए, रखड़ने के लिए जा रहे हैं, रखड़ू औरत, रेडियर औरत की तरह। तो कहता कोई बाप पूरा दिन हमें टाइम नहीं मिला, तो कहती कोई बात नहीं, तो मिलना मिलाना होता रहता, तो कंप्लेन क्यों कर रही है अगर ऐसा होता है।
और फिर कहती है फ्रेंड्स यहाँ पतली गली है इसलिए हम जो है कार से उतर कर जो है चल के जा रहे। ओहो हो, अच्छा किया ये एक्सप्लेन किया, वरना ये हम एग्जाम में पूछा जाता तो हम सब फेल हो जाते थे कि भालू आप ही पतली गली से क्यों निकली। भालू आप ही पतली गली से निकल तो जाए, फंस मत जाना, क्योंकि है एकदम सागड़ी हो गली और तुम ठहरी थुलथुली टुलटुली, फंस मत जाना कहीं पे। इस मोटल्ली ने बोल दिया कि फ्रेंड्स गुड्डू जो है बहुत गुस्सा है क्योंकि दोस्तों के साथ नहीं भटकने जा पाए। इसको सब पता रहता है, बड़ी चालू है, हंसते हंसते तुम्हें जो ताना मार देगी पता भी नहीं चलेगा। गुटके को भी ताना मारती रहती है, किसी को नहीं बख्शती है। गुटके को, भाई भाभी को, अम्मी को, पिज्जा को, नान को, हर किसी को ताना मार देती है। खाली अभी हैदर बचा हुआ है क्योंकि वो छोटा है, अभी उसको भी आगे चल के मारेगी। तुम्हारी वजह से हमारा इतना ज़्यादा वेट गेन हुआ था क्योंकि हम प्रेग्नेंट थे तुमसे, तो हमारी गलती नहीं है, हमारे वजन बढ़ने में तुम्हारी गलती है। और फिर जो है मुफ्त वाले कपड़े लेने पहुंच गए अम्मा को लेकर के। ब्रांड मेरे अम्मा को कपड़े लेने आया ऐसा वो बोल रही थी, लेकिन तुम्हें क्यों बोला, बालों को बोलना चाहिए था। तुम तो खुद के कपड़े लेने के भी काबिल नहीं हो, खरीदने के इतने पैसा तो तुम्हारे पास होते है नहीं। हाँ तो मुफ्त में मिल रहा है तो ऐसा बोलो कि बाटा कॉलाब में मिल रहा है। फ्रेंड प्रमोशन करेंगे और फ्री के सूट लेकर जो है निकल लेंगे। अच्छा, जब ये बोल रहा था कि सबके लिए कपड़े ले लिए, अब बाकी है अफरोज़ और मुजम्मिल के लिए कपड़े लेना। अफरोज़ इसके बहन की बेटी है, तो उनकी जो सास है वो उमरा पे जा रहे हैं ना, तो उनके थ्रू उनके साथ जो है कपड़े भिजवा देंगे। भालू अपी का ना उसके बैकग्राउंड में मुंह देखो एकदम फूल गया है, फूल के रसगुल्ला हो गया, क्योंकि इसके और इसके ननद के बीच में कलेश हुआ है बहुत तगड़ा वाला। ये ना अपनी ननद का नाम लेती है, ना उनके बच्चों के बारे में कुछ बोलेगी, ना उनके साइड से। मैं उनके भी चेक करती रहती हूँ चैनल, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि भाई वो बच्चे ने बोला है या उनकी बहन ने बोला है। वैसे उसके व्लॉग्स तो आते रहते, लेकिन ये भालू या गुटके के बारे में वो कोई बात नहीं करता है। तो यानी कि कलेश तो हुआ है तगड़ा वाला। अब ये गुटका जो ऐसा दिखा रहा है कि सब ठीक है, तो कपड़े भिजवा रहा है ताकि ऐसा लगे कि सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। ये भालू आप ही मजाल है किसी का भी रिश्ता सही से चलने दे। माँ का भाभी से बिगाड़ दिया, भाई का जो है बाकियों से बिगाड़ दिया, भाभी की जो इज्जत करते थे गाँव वाले तो भाभी का कुछ ऐसी बातें लीक कर जिससे भाभी की कोई इज्जत ना करे गांव में। तो ये जहरीली औरत जहाँ पे भी जाती है जहर फैला देती है, पूरा सबके रिश्ते खराब कर देती है जहाँ पे भी घुसेगी। ये घर फोड़नी है। अब घर फोड़ने से मुझे याद है लहर के माता पिता के साथ उसका घर वो कर दिया। पिज्जा जो है उसको अपनी माँ से कुछ नहीं है, क्योंकि इसने जो चढ़ा बड़ा रखा है उसको, पिज्जा को भाभी से भी कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ना ये वो मीठा जहर है। ये बोल भी देगी, अपनी बात रख भी देगी और हंसते हंसते बोलेगी, जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और चुप भी जाए वो बात और समझ भी आ जाए। तो ऐसे ये कान भरती है बच्चियों के, ब्रेन वॉश करती रहती, तो इससे तो दूर ही रखना चाहिए। अब लहर के माता पिता को पहले ही रख देना चाहिए था दूर इससे, लेकिन क्या ही अब कर सकते हैं। और अब जो पिज्जा को भी एकदम छड़ा बड़ा रखा है, तो अब भाभी से एकदम दूर रहिए। देखना जैसे ये पहुंच जाएगी ना, चलो मैं पान याद करा, इधर को पान याद कर रही थी, ऐसा करने लग जाएगी। अब भाभी कौन मैं कौन, ऐसा हो जाएगा पिज्जा का पूरा। और जो लोग आ रहे हैं गिफ्ट लेकर पैसे देकर, ये कभी तुम्हारे बच्चे होंगे तो आएंगे? लोगों की बिना चापलूसी की हद होती है। ये इनके ही रिश्तेदारी कोई गरीब होंगे ना, ये इनकी कभी हेल्प नहीं करेंगे या उनके बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ये है ब्लॉग में दिखेंगे, भालू आपी है तो दिखाना कि देखो हम भी अफोर्ड कर सकते तो दे दिया। अरे ये कभी तुम्हें नहीं लौटाएगी, ये बहुत बड़ी वाली लुखी औरत है। और फिर जो है लहर जो है उसकी दोस्त आई थी, तो उसकी जन्मदिन की पार्टी में उसके साथ जाना था, तो लहर हंसने लग गई। तो गुटका किंग कहता है खी मत कर, जाना है या नहीं ये बता। तेरी बीवी भी तो डांग की स्मेल देख के हंसती रहती है, आदमियों के बीच में बैठती है, तो उसे क्यों कुछ नहीं बोलता नल्ले। एक टीनेजर लड़की, क्योंकि तुझे उसके सामने एकदम सुपीरियर फील होता है तो उसकी इंसल्ट करता रहेगा, उसकी बेटी खाला की, बाकियों की। तो अगर इतना बड़ा मर्द है और मर्दानगी दिखानी है तो अपनी बीवी के सामने क्यों नहीं दिखाता? उसके सामने तो तेरी एक नहीं चलती है, नल्ला आदमी। फिर भाई रात में इतना भटक के रात में वापस से चली गई। फ्रेंड्स बेटी खाला के घर पे हम लोग जा रहे हो, बच्चा सो रहा है। अब बच्चा पूरा क्रैंकी था पूरे दिन, ठीक है, वो सो रहा है तो भी सोते सोते उठा के लेके चली गई। नहीं हमें घर पे नहीं अच्छा लगता, हमारा पैर कहीं टिकना नहीं चाहिए। वो मेरी सब्सक्राइबर कहते हैं ना कि इसके पैर में व्हील लगे हुए, वो सही बात है। व्हील ही लगा लेना चाहिए, चल तो पाती है नहीं मुटल्ली। फ्रेंड्स वो तो अम्मा को पास्ता देने के लिए गए थे, अम्मा को पास्ता बहुत पसंद है। सालो मैं तो पाव भाजी बड़ा पसंद है बेटा, पास्ता की वो पुस्तक पास्ता मोए ना पतो, अब बाबू मोए खिलाए थे रही सिमर मोए से बहुत ज्यादा जो गुस्सा आई गई। सालो तो बता, मोए नो बतायो, मोए कोई गलती नहीं बेटा, आमिर ने मोर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, मैं मोरे गलती नहीं सालो। अच्छा ये कितनी चंट चालाक है, वैसे ये चंट चालाक तो है ही है। अम्मा द डॉल भी इसकी जो है ना एक्टिंग में ये पार्टिसिपेट करती, क्योंकि वहाँ जाकर कैमरा कैसे ऑन हो गया, मतलब ये तुम्हारे पास बच्चा है तो कैमरा पकड़ना किसने है। यानी कि प्री प्लान था कि अम्मा ये बात बताएगी कि उसके जो बच्चे हैं ना वो रिचार्ज भी करा के नहीं देते, वो भी भालू आपी कराती है। 20 रुपये के लिए उसे मांगना पड़ता है कि मेरा रिचार्ज करा दो, कोई नहीं कराता, मेरे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो गया है। तो ये जानबूझकर पर्पसली ये वाली क्लिप दिखा रही है ताकि वो लोग ट्रोल हो।
अब दोनों ही फॉल्ट में है। अगर तुम्हारे पास है इतना पैसा, तुम अपने ब्लॉग में उन्हें फीचर कर रही हो तो करा रही हो, तो कोई एहसान नहीं करा रही हो। दूसरा कि इनके 4-5 बेटे हैं, सोचो, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। 4-5 बेटे हैं, तुम अपनी माँ का इतना भी ध्यान नहीं रख सकते। एक तो उनकी हालत, उनके जिस घर में वो रहती है बेचारी, दूसरा ये कि तुम 20-30 रुपए का रिचार्ज भी अपनी माँ का नहीं करा के दे सकते हो। कैसे बेटे है भाई। अच्छा, पहले भैंसी जैसी ने जो है आधी ब्राउनी खा ली, अपनी झूठी कर ली, फिर कहते कृष्णा तुम भी खा लो, पेटी खा लो, तुम भी खा लो। मतलब बचा कुचा बाकियों को खिला दिया, अपने झूठा करके बचा कुचा खिला देगी, जैसे कि वो लोग घर के नौकर है पूरे। फ्रेंड्स, हमारा दिल कितना बड़ा है। हमने चूने के कलर की जो है ड्रेस लहर के लिए ले ली, तो कोई फंक्शन नहीं था, ना बर्थडे था, ना कुछ था, लेकिन फिर भी हमने, हम बहुत बड़े दानवीर है फ्रेंड्स, ऐसे ही पैसे लुटाते रहते सबके। अम्मी के लिए लिया कि नहीं, अब हम देखा ब्लॉग देखा, बहुत सब लोगों के सूट ले रही थी, अब सास के, ननद के। हमने नहीं लिया तो गुटकू ने लिया, हमें तो मन नहीं था ननद के लिए लेने का। छोड़ो, अम्मी के लिए लाए हो कि नहीं? अम्मी आपको अभी तो दिला कर आए थे कितने सूट, अम्मी आपने तो हमें व्हाट्सएप पे भी भेजती रहती हो, कोई भी सूट पसंद आ जाए। अम्मी आप तो जो है कैटरीना, क्या आप समझती हो अपने आप को? 365 दिन नए नए सूट कहाँ से लाएंगे? अम्मी गरीब है, अम्मी 3 घर चलाने पड़ते। कोई गरीब नहीं, अम्मी को खूब इस्तेमाल किया है, अम्मी का अब एक शहर बनता है, तो हर रोज सूट दिलाओ, हर रोज हमारे लेके आना मोदा से मुफ्त के सूट। खबरदार अगर नहीं लाए तो ब्लॉग में नहीं दिखेंगे तुम्हारे, अब घर में नहीं आनेंगे। अम्मी अल्लाह, आप तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक अम्मी हो, आपको शेयर करना पड़ेगा भाई भाभी की तरह। रुको, हम आ रहे हैं अभी वहीं पे। अच्छा, एक सूट दिलाया, 5 मिनट उस पर जो है ब्लॉग बनाया कि मैं दे रही हूँ, कुछ दे रही हूँ, तभी दिखा कर, और पेटी खाला कहते हैं काम करो यहीं पहना ना। क्यों? अगर पहनने के लिए लिया है तो वहाँ रखने की क्या ज़रूरत है? अब तुम तो चली जाओगे और तुम आने का नाम नहीं लोगी 6-8 महीने। अगर लिया है तो पहनने के लिए लिया है ना। अब अगर अपने घर पे रखेगी तो क्या हो जाएगा? देखो, ये ऐसे जो है दिमाग के साथ खेला जाता है। मतलब तुम्हारी बहन है ना वो, कि भाई वहाँ पे घर पे जाएगा तो क्या इसकी बहन पहन लेगी, इसकी माँ पहन लेगी, सौतेली माँ सौतेली बहन। भाई कौन करता है ये सब? एक बच्चे के दिमाग के साथ कौन खेलता है ऐसे? कौन उसको अपने ही अब घर वालों के खिलाफ भड़काता है? तुम उनका खर्चा खिलाओगी, तुम उन्हें रोटी खिलाओगी। कितनी नालायक। ये पेटी खाला के अंदर भी बहुत जहर भरा है भाई। और पिज्ज़ा को जो है मोटी बोलते हैं इनडायरेक्टली कि फ्रेंड्स हमें पिज्ज़ा के लिए भी चाहिए था, लेकिन पिज्ज़ा का नाप नहीं था। तू अपना भी तो बोल, तुझे तेरे नाप का क्यों नहीं मिला? तू तो पिज्ज़ा से भी जो है 3 गुना मोटी है। अपना नहीं बोला। और कपड़े इसलिए नहीं खरीद रही थी क्योंकि उसके सनी की बहन का नाप तो मिल जाएगा, उसकी भांजी का भी नाप मिल जाएगा, लेकिन इस मुटल्ली का नाप ना मिले। 4 एक्सेल की तो ये है, तो इस वजह से इसने अपने लिए नहीं लिया था उस शॉप से। फ्रेंड्स, अभी पिज्ज़ा मेहनत भी कर रही है, वजन घटा देगी। तू कब घटाएगी ये बता मुटल्ली? पिज्ज़ा तो घटा लेगी, तू कब घटाएगी? और जब तू जा रही है तो अब तो पिज्ज़ा का वजन घटने से रहा कि रात भर जगाएगी, कंटेंट बनाना है, ये बनाओ वो बनाओ, फलाना ढिमकाना, तब नहीं बढ़ेगा, उसका बढ़ता ही जाएगा जब तक तू साथ में रहेगी, तब तक तू परमानेंटली कहीं और शिफ्ट ना हो जाए तब तक। फ्रेंड, अब पैकिंग शुरू हो गए मुंबई जाने के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनी को मुंबई अच्छा लग रहा है, सबा को भी बहुत अच्छा लगता है। सबा से ज़्यादा तो तुझे अच्छा नहीं लगता है गुटके मास्टर। जब से आए तब से कंप्लेन ही किए जा रहे हैं, कीड़े हैं, गर्मी हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ना तुझे अच्छा लगता है ना उससे, वरना 1-1 साल नहीं वो होता है होम टाउन। मतलब इतना ही अच्छा लगता है तो साल नहीं बीत जाता है, हर 2-3 महीने में इंसान निकल लेता है। ठीक है फ्रेंड, आज जो है मैं अपने ससुराल जाऊंगा मायका छोड़कर। इमोशनल डे होता है लेकिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दांत देखो, मेरे गाल देखो फ्रेंड, फूल गए पूरे। मुंबई जाऊंगा, फॉर्च्यूनर में चलाऊंगा और खूब मॉल घूमूंगा फ्रेंड। मुझे तो गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गुटका मास्टर, तेरे लिए विदाई गीत गाती हूँ मैं। विदायनिया वसमी वेळा रोकी ना रोकाय, पियरियू छोड़ी गुट को नल्लो नालायक सासरिए जाए। आते टाइम बैग देखे थे और अब जाते टाइम देखो सब उठा कर लेके चले जाएंगे, सारा सामान लपेट कर। आते टाइम कुछ नहीं लाएंगे वहाँ से। अब अम्मी भी देखना खोल कर बैठ जाए, क्या लाए, क्या अच्छा, हम बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा सामान, बहुत अच्छा लगता है। लाए कि नहीं, कद्दू लाए कि नहीं, अब प्याज लाए कि नहीं, प्याज बहुत अच्छे थे। अम्मी बैठ जाएगी खोल कर पूरा। अच्छा, सूट और पैसे दे रहा था दिखा करके, देखो मैं कितना बड़ा, हम जो हमारा दिल कितना बड़ा है कि हम जो सूट दे रहे हैं। अरे भाई, जो घर के घर पे जो काम करते हैं ना, जो नौकर रहते हैं, जब बच्चा होता है ना तो सोने का सामान देते थे। तो अगर ये तुम एक सूट और वो दिला रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो इतना सारा काम निकलवाने के बाद, और उनको कंटेंट भी बना रहे हो अपने हेल्थ को। ठीक है, सेम ये चीज़ भारती भी करती है। तो सब लोगों को लगता है कि नहीं वो बहुत महान है। महान क्या घंटा है, सारा काम तो करवा लेती है। कंटेंट भी उनके जो है हाउस हेल्प ही है उनकी मेन कंटेंट। तो अगर थोड़ा बहुत कर लेती है तो कोई इतना बड़ा एहसान नहीं कर रही उन पे। खुद तो ये नल्ला निकम्मा 1-1 साल तक मिलने नहीं आता और कहता ध्यान रखना, फिर मैं वो ये करूँगा वो। तेरे अंदर इतनी औकात तेरी नहीं है कि तू अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सके। हाँ,
बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला जाता है बेशर्मों की तरह घर जमाई बनकर, और बाकियों को बोल रहा है क्या यह कर दूंगा वो कर दूंगा। इतना बड़ा तुर्रम खा है तो तू ही रुक जाना वहीं पे, या अपने साथ ले जाना। वो बेचारी उसकी माँ ने आंसू अपने होल्ड करके रखे, क्योंकि गुटके ने सिखाया होगा कि रोना मत वरना सब लोग हमें ट्रोल करेंगे कि देखो माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं पोते वोते को लेकर, इसलिए जो है रो रहे थे। वो बेचारी ने, वो लेडी ने अपने आंसू रोक रखे जबरदस्ती। उन्हें रोना आ रहा है लेकिन रो नहीं सकते क्योंकि गुटके ने साफ मना कर दिया था उन्हें। और सब लोग मेल मिलाप करें, चलो चलो बाद में मिल लेना, आप जाना है जाना है। भालू से ज़्यादा गुटके को जाने की जो है जल्दी है वहाँ पे, क्योंकि रोब झाड़ना रहता ना वीडियो कॉल कर करके अपने दोस्तों के सामने कहता है यह हमारा रेस्टोरेंट है, मैं सेट हो, मेरा घर इतना बड़ा, मेरा यह इतना बड़ा। कुछ ही दिनों की बात है जब ये 400 मतलब जितना क्विंटल की हो जाए उसके बाद जो है सब अपने ही जो है काबू में आ जाएगा। तो मैं तो भाई मेरा तो रुतबा ही अलग होता है बम्बई में, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। अच्छा, मैं एक बात कहती हूँ ना हमेशा कि इनके घर के छोटे क्या बड़े क्या सबके सब इमेच्योर है। मतलब रात के 1 बजे ये स्पेशली जो है कंटेंट बनाने के लिए और मिलने मिलाने के लिए स्टेशन में बुलाया बाजा खाला को और उसके पति को और तारा को। और जब वो बच्चा सो रहा बेचारा आराम से, उन्हें जगा दिया बाजा ने, हे खाला ने जबरदस्ती का। मतलब ना भालू अपी ने पहले उनकी नींद खराब करी, देन वो बच्चे की कर रही है। ना भालू अपी को उठ पड़ी है ना बाजा को पड़ी है कि बच्चे को नहीं उठाना चाहिए नींद में से। बस यही है कि कंटेंट लेना है तो वो कर दिया। भालू तो भाई किसी की सगी नहीं है, बच्चे को भी चैन से नहीं सोने देती। सो जो बेचारी बूढ़ी नानी को ऊपर चढ़ा दिया, और ये मोटल्ली जो हंस रही है अम्मा को ऊपर चढ़ा दिया, तू क्यों नहीं गई। अरे हाँ, एक बात सोचने वाली बात है, ऊपर नहीं गई, ये हथनी जो है अगर वहां पे चढ़ेगी तो वो स्टील का जो है ना चढ़ने वाला सीढ़ी वही टूट जाएगा, झेल थोड़ी पाएगा। इस वजह से वो चढ़ गई है, और चढ़ तो जाएगी उतरेगी कैसे। और बाई चांस वो जो है जहाँ पे अम्मा लेटी हुई गिर गया तो नीचे वाला तो बेचारा उसका काम तमाम हो जाएगा, झेल नहीं पाया तो इसलिए ऊपर नहीं गया। पेटी खाला के घुटनों में दर्द रहता है, वो नहीं चढ़ पाएगी शायद से। अम्मा द डॉल की देखो, लेकिन भाई वही पुरानी जो है एकदम हड्डी। अच्छा देखो कितना अलग है, अपनी फूफियों को बोले अरे आओ फूफी कब, ऐसा नहीं कि कब आओगी कौन से दिन आओगी, नहीं, इनको बोले कब आओगी, अक्टूबर में आ जाना, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर कहते हैं कि हम तो बुलाते हैं लेकिन वो आते नहीं है। तो देखो फ़र्क दिख रहे हो, यही तो फ़र्क है कि उन्हें बोल रहे आ जाया करो, कौन रोक रहा है, और इन्हें बोल रहे कि इसी जो है अक्टूबर महीने में आ जाना, जबकि 2-3 महीने पहले ये लोग आकर गए हैं। जब मैंने क्या बोला था, जैसे भालू आप आएगी पिज्ज़ा का यही हो जाएगा, कौन मैडम अभी से हो गया। देखो वहाँ पे ट्रेन में उसको रिसीव करने के लिए गई है, जब इसके माँ बाप जाते हैं तब भालू अपनी नीचे तक छोड़ने नहीं जाती और वो स्टेशन पे पहुंच गई है छापली से शुरू, हाँ मुझे आज ही नहीं लग रहा था, पता है इधर तुम्हें कितना मिस किया था पिज्जा खाला ने, वापस से शुरू, अब वजन घटने जरा, अब तो भालू आपी की चाटम चटाई शुरू हो जाएगी, छोड़ो हमें क्या करना है, हमारी सेहत थोड़ी खराब हो रही है, और खामखा ऐसे लोगों के लिए खून खोला कर कोई फायदा नहीं है। जो इंसान अपने आप को नहीं बचाना चाहता उन्हें हम क्या बचाएंगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, मैडम सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मिनट ओके, अचानक से बाहर नहीं किया आज मैंने